बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तोशाखाना 2 केस जो इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झंझोड़ कर रख दिया, उड़ा कर रख दिया। एक तरह से ज़मानत के केस का तहरीरी फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो जारी किया, उसके बाद इस केस में कुछ बचा नहीं। फ़ैसले में ख़ुद ये लिखा गया है कि अब ये अगर मज़ीद इंक्वायरी में कोई चीज़ सामने आए तो ये केस बनता है। ये केस था क्या और कितना अहम है ये आज का फ़ैसला, और इससे इमरान खान को क्या फ़ायदा मिलेगा, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अडयाला जेल में आज दिन भर क्या होता रहा और कल क्या होने जा रहा है। तहरीरी मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं दे रही मुज़ाकरात के लिए, और उस पर क्या फ़ैसला होना है, कल आर या पार कैसे हो सकता है, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे इन सारी ख़बरों की। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़, तोशाखाना 2 जो नैब ने बनाया था, नैब तरामीम बहाल होने के बाद भी उस केस को बरकरार रखा गया, लेकिन नैब के पास नहीं FIA के पास भेजा गया और उस पर बहुत जल्दी में फ़र्द जुर्म भी आयद की गई, कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। इसमें आज ज़मानत की जो दरख्वास्तें थी उस पर तफसीली फ़ैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने जारी किया है। और जो फ़ैसले में ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं वो संगीन सवालात उठा रही हैं नैब और FIA की कारकर्दगी पर भी, और इस केस के ऊपर भी कि ये केस आखिर इस तरह बनाया क्यों गया। पहले मैं आपके सामने रख दूँ कि केस था क्या। केस था जी कि एक ज्वेलरी सेट ही है, बुल्गारी सेट उसे कहते हैं, कि वो तोहफ़ा मिला इमरान खान को और उनकी अहलिया को। उन्होंने वो तोहफ़ा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया और पहले ही उसको आगे सेल कर दिया, लिहाजा वो जो है उन्होंने कवानीन की और खिलाफ वर्जी की, और ये उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ऐसा मौक़िफ़ प्रोसिक्यूशन ने अपनाया था। हमने आपको पहले भी बताया था कि इन केसेस में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको वीक बना रही हैं, और वही अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है। अब नैब का केस आपने सुन लिया, जो FIA के पास अब केस है, दोबारा मैं उसको दोहरा देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला अहम क्यों है। उन्होंने ये कहा था जी कि तोहफ़ा जमा नहीं करवाया और डायरेक्ट भेज दिया। अब जिसने भी इस चीज़ को सुना उसे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ज़मानत देते हुए जो इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मंजूरी का फ़ैसला है, उसमें तफसीली फ़ैसले में लिखा है कि जो बुल्गारी सेट का तोहफ़ा था तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं थी। यह कार्रवाई क्यों नहीं बनती थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक सिर्फ तोहफ़े की रसीद जमा करवा देना ज़रूरी होता है, और ये एडमिटेड फैक्ट है, यानी प्रोसिक्यूशन भी मान रही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये रसीद जमा करवा रखी थी, ना कि तोहफ़ा जमा करवाना ज़रूरी था। मुकम्मल मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने ये फ़ैसला। उसमें यह कहा गया है जी कि जब तोहफ़ा जमा न करवाने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये केस अब मज़ीद इंक्वायरी का है, यानी इसमें अब कोई क्रिमिनल ऑफेंस बचता नहीं है। अब मज़ीद इंक्वायरी करे प्रोसिक्यूशन, और फिर इसमें कोई अगर जुर्म निकलता है तो फिर उस पर आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। ये ऑब्जर्वेशन सामने आई है, और ऐसी ही ऑब्जर्वेशन 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जस्टिस आमिर फारूक, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने भी दे रखी है, जब उसमें उन्होंने ज़मानत दी थी कि यह भी मज़ीद इंक्वायरी का केस है। अभी तक के जो शवाहिद हैं इस पर यह केस बादी नज़र में बनता नहीं। तो अब तोशाखाना 2 में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि जब महज तोहफ़ा जमा न करवाने पर कार्रवाई नहीं बनती थी तो फिर अब ये मज़ीद इंक्वायरी का केस है, और फर्दर इंक्वायरी जहाँ पर सामने आ जाए कि केस फर्दर इंक्वायरी का है तो ज़मानत दे दी जाती है। तो इसलिए इसको फर्दर इंक्वायरी इस्टेब्लिश की गया है इस फैसले में। और फिर ये कहा गया है जी कि बानी PTI और इनकी अहलिया के खिलाफ तोहफ़ा तोशाखाना में जमा न कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफ़ा जमा न करवाकर उन्होंने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की, और प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ही तोशाखाना में जमा न करवाकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया, जो मैंने आपको पहले बताया। और फिर यह भी कहा गया जी कि बानी PTI यानी इमरान खान और अहलिया पर प्रेशर डालकर तोहफ़े की कीमत कम लगवाने का भी इल्ज़ाम है, लेकिन इस इल्ज़ाम के हक़ में उन दोनों पर कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि कब कहाँ इमरान खान या बुशरा बीबी ने किसी को कॉल की और उस पर दबाव डाला। ये इनडायरेक्ट एक वादा माफ गवाह हैं सोहेब अब्बासी, जिन्होंने प्राइवेट अप्रेजर के तौर पर, प्राइवेट तखमीना साज के तौर पर
इसकी कीमत लगाई थी, उन्होंने वादा माफ़ गवाह बनकर खुद अपना जुर्म जो है वो माफ़ करवाया और बताया नैब को कि जी इन्होंने दबाव डाल के दरअसल ये काम करवाया था और अपने एक सेक्रेटरी के जरिए करवाया था, लिहाजा डायरेक्ट तो इन पर कोई दबाव डालने का भी इल्ज़ाम नहीं है। फिर ये कहा गया है जी कि इल्ज़ाम ये भी है कि ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन FIA ने जो चालान जमा करवाया तोहफे की रसीद के साथ साथ जमा कराना भी उनके मुताबिक FIA ने यह कहा कि तोहफे की रसीद के साथ वो तोहफा जमा कराना भी लाजमी था, लेकिन 2018 के जो तोशाखाना रूल्स हैं उनके मुताबिक तोहफा नहीं महज रसीद जमा कराना काफ़ी था। लेकिन फिर इस केस को बनाने के लिए क्या किया गया ये भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाजे किया है कि इस मामले से निकलने के लिए 2023 में काबीना डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम में एक तरमीम की और उसके मुताबिक ये करार दिया जी कि अब तोहफा भी जमा करवाना लाजमी होगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ फिर आड़े आ गई जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तख्ती पर यादगार पर लिखवा कर काजी फाइज साहब गए कि जो मौसर बामाजी सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी आज कोई कानून बनाकर उसका माजी से इतलाक करके किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। आज अगर यहाँ खड़े होना जहाँ मैं खड़ा हूँ जुर्म नहीं है, तो कल अगर कानून बना दिया जाए कि ये जुर्म है और फिर कहा जाए कि सोहेल रशीद कल यहाँ खड़ा था उसे पकड़ो, आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि 2023 में काबीना डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम में एक तरमीम की और उसमें फिर ये कहा कि तोहफा भी जमा करवाना ज़रूरी है। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये लिखती है कि 2023 में जो जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है वो 2023 से ही नाफिजुल अमल होगा, वो 2018 में उस पर इतलाक नहीं हो सकता। और FIA प्रोसिक्यूटर ने भी ये तस्लीम किया अदालत के सामने कि ऑफिस मेमोरेंडम का इतलाक 2 साल पहले होने वाले अमल पर नहीं हो सकता। अब आपको समझ आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या पॉइंट आउट कर रही है कि एक चीज़ पहले जब हो चुकी तब कानून के मुताबिक थी, बाद में कानून बदल कर कहा जा रहा है कि नहीं इसको उसको पकड़ लें क्योंकि अब हमने ये कानून बना दिया और उसने माजी में ये कर रखा है, इसकी आईन पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो प्रोसिक्यूटर भी माना कि जी ये माजी से इसका इतलाक नहीं हो सकता। जब प्रोसिक्यूटर ने मान लिया कि माजी से इसका इतलाक नहीं हो सकता तो जुर्म वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जो इतने अरसे से ढिंढोरा पीटा जा रहा कि तोहफा लिया और उसको जनाब जमा करवाना ज़रूरी था और नहीं जमा करवाया। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट रूल्स पढ़ा रही है प्रोसिक्यूशन को भी और उन तमाम मुबसरीन को भी जो ये फरमा रहे थे कि जी ये बहुत बड़ा जुर्म है। हम इसलिए एज रिपोर्टर पॉइंट आउट इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे सामने केस जब खुलता है या फाइल आती है तो हम बता देते हैं कि यार इसमें मेंजरिया नहीं है, उस पर कई बार हमें ना बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ये चीज़ें बाद में हाई कोर्ट्स जब कहती है तो खबर बन जाती है। अब आज के दिन ये मेरा इल्ज़ाम नहीं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का लिखा हुआ फैसला है। अब फिर ये कहा गया जी कि अदालत के आर्जी तयन के मुताबिक यानी जो टेम्परेरी असेसमेंट की जाती है उसके मुताबिक तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का है और प्रोसिक्यूटर ने जोर दिया। अब प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा जी कि उन्होंने कहा जी नहीं तोशाखाना 1 में भी ये सज़ा याफ्ता है इसलिए इन्हें ज़मानत ना दी जाए। तो फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट फिर उन्होंने कहा जी चूँकि आप ये कर चुके हैं तो अब हम इस पर भी रोशनी डाल लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा जी कि नायब प्रोसिक्यूटर तोशाखाना 1 केस बेज़ाब्तगी के बायस सज़ा कलदम करके रिमांड बैक करने की भी सदा कर चुके हैं। तोशाखाना 1 केस जिसमें जज मोहम्मद बशीर साहब सज़ा सुनाकर गए थे और नैब आकर कह चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो सज़ा गलत हुई है, उसको रिमांड बैक करें। और इमरान खान कह रहे नहीं रिमांड बैक नहीं, आप रोज़ रोज़ मेरा ट्रायल नहीं कर सकते, मुझे मेरिट पर सुने और बरी करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के फैसले में भी ये लिख चुका जी कि अब आप उस केस पे कैसे रिलाई कर रहे हैं FIA वाले आकर, क्योंकि नैब का वो केस था और नैब उसमें खुद आके हमारे सामने मान चुका है कि इमरान खान को सज़ा गलत हुई, तो अब आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ भी उनको थोड़ा सा रिकॉर्ड उनका दुरुस्त किया गया है और साथ फिर ये भी कहा गया है कि तोहफे की कीमत का तयन करने वाले जो शोएब अब्बासी वादा माफ गवाह बने हुए हैं उनका अभी तक ट्रायल कोर्ट के सामने बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और FIA की जानिब से शोएब अब्बासी की माफ़ी से मुतल्लिक कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि वो तो नैब के सामने वादा माफ गवाह बने थे और चेयरमैन नैब ने उनको माफ़ी दी थी। अब FIA उनको उसी माफ़ी पर कंटिन्यू करती है, यानी ये एक और टेक्निकल इसमें एस्पेक्ट आ जाएगा। फिर ये कहा गया जी कि केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने इमरान खान से सवाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, बस पुरानी एजेंसी ने किया हुआ है तफ्तीश तो उसी को आगे बढ़ाएं। फिर ये कहा गया जी कि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म जब ज़मानत दी गई तब तक कायद नहीं हुई थी और ट्रायल फौरी मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए केस के दस्तावेजी जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होते हैं वो पहले ही प्रोसिक्यूशन के कब्जे में हैं, तो अगर ज़मानत दे दी जाए तो उनको टेम्परिंग का भी कोई खदशा नहीं है। जो एक प्रोसिक्यूशन का होता है कि बंदे ने ज़मानत ली तो जाकर हमारा रिकॉर्ड ख़राब करेगा, तो इसका भी कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है।
ये तोशाखाना 2 का अहवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आया। आज इस केस की अडियाला जेल में भी समाअत थी। वहाँ पर एक और गवाह का बयान उसमें जरा मुकम्मल हुई है। जो पहले बयान थे बिन्यामीन थे, उनका बयान हुआ था, उस पर जरा मुकम्मल की गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से 8 जनवरी तक इसकी समाअत मुलतवी है, यानी 2 रोज़ बाद परसों इसकी फिर समाअत होनी है। और इस दौरान वहाँ पर इमरान खान ने आज जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में फ़ैसला मौखर कर दिया गया है, एक बार फिर उसका फ़ैसला नहीं सुनाया गया। नई तारीख 13 जनवरी की डाल दी गई है। तो इमरान खान ने अपने वकला से ये कहा जी कि इसका फ़ैसला तो जल्दी आना चाहिए, अगर सज़ा आनी है तो सज़ा आ जानी चाहिए। और ये फ़ैसला अब बनता है और इस फैसले पर जो भी सज़ा है, बरियत है, वो हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार इसको मौखर करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक और दरख्वास्त वहाँ पर अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर गए थे, तो उसके अलावा एक मुज़ाकराती कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने अडियाला जेल हुकाम को एक दरख्वास्त दी है कि कल मंगल का दिन चूँकि मुलाकातों का दिन है अडियाला जेल में, तो इस बार बेहतर ये होगा कि आप वकला की मुलाकात ना इमरान खान से कराएं, जो वकला हर बार उनसे वकला के रूप में मिलते हैं। इस बार मुज़ाकराती कमेटी को बनाएं। अब मुज़ाकराती कमेटी क्यों मिलेगी जी? मुज़ाकराती कमेटी इसलिए मिलेगी कि वफाकी हुकूमत कह रही है तहरीरी सूरत में आपने मुतालबात दें। अब मुतालबात ज़बानी PTI बार बार बता रही है, तो लिख कर क्यों नहीं दे रही? यहाँ पर एक मसला आ रहा है। वो मसला ये है कि PTI के लोग समझते हैं कि हुकूमत या तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाह रही है जी कि ये लिख कर हमसे मांग रहे हैं ये चीज़ें और ख़ुद को लीगलाइज़ कराना चाह रहे हैं, या फिर कल को दिखाया करेंगे ये देखें जी लिख कर हमसे NRO मांगा करते थे, ये हमारी हुकूमत के दौरान में, तो हम हुकूमत में थे तो ये मांगा करते थे। तो इन चीज़ों को देख लेंगे कि ये सियासी डेंट तो ना डालें। अब कल इस पर मुशावरत होनी है इमरान खान से और उसके बाद इसका फ़ैसला होगा कि क्या किस तरफ ये सारे मामलात जाते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सालाना छुट्टियों पर था मैं, उसके बाद अब दोबारा वापस आ चुके हैं। कल से सुप्रीम कोर्ट बहुत मुतहरिक नज़र आएगी। मिलिट्री कोर्ट्स का केस है। और एक खबर और आपको दे दें, साबिक चीफ जस्टिस जाद एस ख्वाजा ने आज फिर दरख्वास्त डाली है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ जो अपीलें हैं उन पर कार्रवाई 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक मौखर की जाए। अब देखते हैं कल इस समाअत पर क्या होता है। साथ उन्हें जुर्माना जो आयद किया गया 20,000 रुपये आईनी बेंच की जानिब से, उस पर को भी कलअदम करार देने की सदा की है। कल आपको सारी चीज़ों से अपडेट रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।